हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जीके जीएस से संबंधित मॉक टेस्ट लेके आए हैं। अगर आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे आज के सारे प्रश्न। प्रत्येक प्रश्नों को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताएंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तोराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इस नहीं किस, तोराह जो है तोराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? ऑप्शन में दिया यहूदी धर्म, शिंटोइज्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म। तो बता दें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहूदी धर्म। तो तोराह यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है, इसको आपको ध्यान में रखना है। हिंदू धर्म का गीता पता है ना, ईसाई बाइबिल, मुस्लिम कुरान। तो सारे फैक्ट को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था, तोराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो इस यहूदी धर्म का। यहीं पर पूछता है एक और, जिंद अवेस्ता, जिंद अवेस्ता, जिंद अवेस्ता ये पारसी धर्म का है। जिंद अवेस्ता किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? पारसी धर्म का, पारसी धर्म का। इसको आपको ध्यान में रखना, जिंद अवेस्ता पारसी धर्म का, तोराह यहूदी धर्म का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी है? मैरी कॉम का संबंध किस खेल से आपको बताना है। ऑप्शन में दे रखा फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बॉक्सिंग। फुटबॉल होगा नहीं, हॉकी तो होगा नहीं, क्रिकेट नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बॉक्सिंग से संबंधित है एमसी मैरी कॉम। नाम सुने ही होंगे एमसी मैरी कॉम, किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ग्रीन पार्क किस खेल से संबंधित है? ग्रीन पार्क स्टेडियम है। ग्रीन पार्क एक स्टेडियम है, और बताना किस खेल का स्टेडियम है। और प्रश्न पूछा गया, ये ग्रीन पार्क स्टेडियम किस राज्य में है? बता दें, यूपी में है। किस राज्य में है? यूपी में है। यूपी कानपुर, कानपुर कहाँ पड़ता है? यूपी में। तो यूपी में ही ग्रीन पार्क स्टेडियम है। किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन में दिया फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट स्टेडियम है ग्रीन पार्क स्टेडियम। कहाँ पे है? कानपुर, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। आपको इसे ध्यान में रखना है। प्रश्न है, जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं? ऑप्शन में दे रखा टेनिस, बिलियर्ड्स, गोल्फ, शतरंज। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोल्फ। गोल्फर थे जीव मिल्खा सिंह। क्या थे? गोल्फर थे। इसको आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न ये पूछा गया था कि 2006 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? 2006 में। अभी हाल में 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, जो कि 22वें नंबर के थे। किस नंबर के थे? 22वें नंबर के। ये कहाँ पे हुआ था? तो ये राष्ट्रमंडल कहते हैं बर्मिंघम। राष्ट्रमंडल खेल 22वें नंबर कहाँ हुआ था? बर्मिंघम। बर्मिंघम कहाँ है? इंग्लैंड में। बर्मिंघम कहाँ है? तो इंग्लैंड में है। तो 22वें नंबर के राष्ट्रमंडल खेल अभी हाल ही में हुए थे, और ये कहाँ पे हुए थे? तो बर्मिंघम। बर्मिंघम कहाँ है? इंग्लैंड में। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ 2006 में बात कर रहा है, तो 2006 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2006 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। और 22वें नंबर का भी हाल में कहाँ? बर्मिंघम, इंग्लैंड में। प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ पे स्थित है? विश्व की सबसे ऊंची इमारत ऑप्शन में दे रखा है फ्रांस, यूएसए, दुबई, ऑस्ट्रेलिया। बता दे, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दुबई। विश्व की सबसे ऊंची इमारत दुबई, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। समझ रहे ना? और दुबई में क्या? बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा सुने होंगे। क्या नाम है? बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा। इसकी ऊंचाई कितनी है बुर्ज खलीफा पता है? तो इसकी ऊंचाई है 2717 फीट। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन में दिया दिल्ली, वाशिंगटन, वेटिकन शहर, ऑक्सफोर्ड। तो बता दें, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वाशिंगटन। वाशिंगटन में विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। इसका नाम आपको याद रखना है। इसका नाम है द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। कहाँ पे है? वाशिंगटन। वाशिंगटन डीसी किसकी राजधानी है? अमेरिका की राजधानी, यूएसए, वाशिंगटन डीसी। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। चारों ऑप्शन में से आपको बताना कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। ऑप्शन में दिया टोक्यो, दिल्ली, न्यूयॉर्क, लंदन। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टोक्यो। जापान की राजधानी है टोक्यो। ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे लंबा नदी पुल कहाँ पे है? नदी पे बना भारत का सबसे लंबा पुल बताना है। ऑप्शन में दिया उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मदुरई। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार। बिहार में सबसे लंबा नदी पर बनाया गया पुल है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है,
भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य भारत का कौन सा है? क्षेत्रफल में तो कौन सबसे अधिक आ जाएगा? राजस्थान। अगर जनसंख्या पूछता तो उत्तर प्रदेश। अगर जनसंख्या में पूछता अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, लेकिन क्षेत्रफल में राजस्थान। दोनों को याद रखना है। प्रश्न है अगला कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल है, सबसे अधिक किस फसल का उत्पादन किया जाता है विश्व में? ऑप्शन में दिया कॉफ़ी, चाय, गन्ना, गेहूँ। बता दें इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाए, गेहूँ का सबसे अधिक उत्पादन होता है पूरे विश्व में। खाद्य फसल के रूप में गेहूँ का सबसे अधिक उत्पादन होता है। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में होता है। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में, और चाय सबसे अधिक असम में, और गन्ना सबसे अधिक यूपी में। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे अधिक कॉफ़ी कर्नाटक, चाय असम, गन्ना यूपी, और गेहूँ वर्ल्ड में सबसे अधिक खाद्य फसल के रूप में उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट है प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? प्रथम ओलंपिक, ठीक है, अभी 2022 में ओलंपिक हुआ था ना, टोक्यो ओलंपिक। अगला जो होगा वो पेरिस में होगा। ऑप्शन में दिया यूनान, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूनान। प्रथम ओलंपिक कहाँ हुआ था? यूनान में हुआ था। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 1896 में। कब? यूनानी ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुआ था 1896 में। इसमें भी पूछ लिया जाता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है किस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक में खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए थे? उस महान खिलाड़ी का नाम आपको याद रखना है। तो उसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन सी, कोमानेसी नामक खिलाड़ी ने ओलंपिक प्रतिस्पर्धा में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए थे। ये रोमानिया का जिम्नास्ट है। ये जिम्नास्ट है किस देश का? रोमानिया का। इसको आपको याद रखना है। प्रश्न है अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक किस में जीता था? ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा का संबंध बताना किस खेल से? अभिनव बिंद्रा बॉक्सिंग, शूटिंग, कुश्ती, वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग तो होगा नहीं, कुश्ती नहीं होगा, बॉक्सिंग में नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शूटिंग से संबंधित है। अभिनव बिंद्रा का संबंध किससे है? शूटिंग से है। इसको आपको ध्यान में रखना है। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे शूटिंग में। प्रश्न है किसी भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड किसके नाम है? किसी भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड किसके नाम पर है, यह बताना है। ऑप्शन में दिया हीरवानी, कुंबले, हरभजन सिंह, गुप्ते। तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हीरवानी भारतीय थे जिन्होंने टेस्ट में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड बनाए थे। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका पूरा नाम है क्या है? नरेंद्र दीपचंद हीरवानी। और ये टेस्ट मैच में 16 विकेट लिया था 1988 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। इसको ध्यान में रखना, हीरवानी। प्रश्न है 2014 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? एशियाई खेलों का मेजबानी भी हाल ही में हुआ था। 19वें एशियाई खेल कहाँ? हांगझाओ, चीन में। 19वें एशियाई खेल कहाँ हुआ था? चीन में, हांगझाओ। और भारत कुल 107 पदक जीते थे, ठीक है, 28 गोल्ड जीते थे। तो आप बताना 2014 में कहाँ हुआ था? दक्षिण कोरिया, जापान, थाईलैंड, चीन। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिण कोरिया में हुआ था 2014 में। प्रश्न 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी? तो लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी कौन? झांसी की रानी, नाम सुने होंगे। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। प्रश्न है गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा? पीपुल नहीं, सैनिक नहीं, नेशनल इंडिया नहीं। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। इसको आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न है भारत राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष गोखले, तैयब जी, नौरोजी, बनर्जी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, WC बनर्जी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। WC बनर्जी, MS चंद्र बनर्जी। प्रश्न है श्रीलंका की मुद्रा का नाम है, श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर, रुपी, रियाल, क्यात। तो श्रीलंका की मुद्रा क्या है? रुपी। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। तो बांग्लादेश से किस देश की सीमा लगती है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, म्यांमार। म्यांमार की सीमा बांग्लादेश से लगती है। बाकी श्रीलंका तो नीचे आ जाएगा, पाकिस्तान तो पश्चिम की ओर आ जाएगा, नेपाल तो फिर उधर उत्तर की ओर। तो बांग्लादेश से सीमा म्यांमार का लगता है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न है एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? एशिया में अभी है और वो यूरोपीय संघ का सदस्य है। तो बता दे
इसका आंसर ऑप्शन सी तुर्की। तुर्की एशिया में भी है, उसका कुछ भाग, और यूरोप में भी है। तो ये यूरोपीय संघ का सदस्य भी है, एशिया में रहते हुए भी यूरोपीय संघ का सदस्य है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तुर्की। अभी तुर्की अपना देश का नाम चेंज कर लिया है, इसका अभी नया नाम है तुर्की। क्या? तुर्की, इसको ध्यान में रखना। प्रश्न, एशिया में कितने देश हैं? ये प्रश्न पूछा गया था, एशिया में कितने देश हैं? तो इसका जो आंसर दिया था, इसका आंसर ऑप्शन डी दिया था 50। कुल कितने देश हैं? 50 हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे बड़ा देश चीन है एशिया का। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार है? भोपाल गैस त्रासदी हुआ था ना, उसके लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार है आपको बताना है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 3 दिसंबर, डेट याद रखिएगा, 1984 को। और उस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूनियन कार्बाइड कंपनी था। भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट गैस से, याद रखिएगा। गैस कौन था? मिथाइल आइसोसाइनेट। प्रश्न, भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? प्रवासी समझते हैं ना, तो दूसरे भारत मतलब दूसरे राज्य से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं, भारत के किस शहर में? तो जाहिर सी बात है दिल्ली जाएगा राजधानी। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दिल्ली। प्रश्न है, किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा था? किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्क है उसको कुछ भी प्रदर्शित, सामाजिक नेटवर्क को प्रदर्शित करने से पहले उसको समीक्षा करने को कहा था? ऑप्शन में राहुल गांधी, कपिल सिब्बल, सोनिया गांधी, प्रणब मुखर्जी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कपिल सिब्बल ने यह बात कही थी। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, हम अपने मन से नहीं लेके नहीं आए हैं। प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र अभिनेता ने हाल ही में लंदन में मृत्यु हुई? उस समय अकॉर्डिंग, अभी बात नहीं कर रहा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, देवानंद। कोलावेरी नाम सुने? कोलावेरी कोलावेरी हूँ, गाना सुने? ओ वेरी कोलावेरी। ये धनुष गाया था, साउथ के हैं सुपरस्टार धनुष, तो इसी द्वारा गाया गया था कोलाडेवेरी गीत, जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ। किस भाषा की फिल्म में है? हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल। ये तमिल फिल्म का, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाए, तमिल। कोलावेरी कोलावेरी गाना सुने होंगे धनुष का, तो ये तमिल था। ये प्रश्न है, पीएनआर का फुल फॉर्म पता है क्या होता है? पीएनआर का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो इसमें पी से क्या होता है? पी से क्या? पब्लिक नहीं, प्रिवेंशन नहीं, पर्सन नहीं, पैसेंजर। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पैसेंजर। तो फ्रेंड्स, ये आज का प्रश्न रहा जो हम आपको बता दी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, साडा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को वेट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।